चुकी होती थी। खेत खाली होते थे और बारातियों के रुकने के लिए खुली जगह मिल जाती थी। जहाँ बारात रुकती थी उसे जनवास कहते थे। जनवास का सारा प्रबंध लड़के वाले की जिम्मेदारी होती थी, चाहे टेंट लगवाना हो या जनरेटर का इंतजाम करना हो। लड़की वालों की तरफ से चारपाई, नाच गाने के लिए तख्त की व्यवस्था की जाती थी। बारात के स्वागत और नाश्ते भोजन की व्यवस्था में पूरा गांव एक पैर पर खड़ा हो जाता था। गांव के लोग बारातियों को बड़े प्रेम से नाश्ता भोजन कराते थे, लेकिन खुद बेटी की शादी में खाना नहीं खाते थे। बेटी के विवाह में न्योता करने आए रिश्तेदार तरह तरह के उपहार लाते, जैसे बर्तन, मिठाई, राशन, साड़ी, सिको लीही, बेना वगैरह। ये सभी चीजें बेटी को दी जाती थी, जिससे उसके माता पिता की जिम्मेदारियां थोड़ी कम हो जाती थी। जब तक बारात विदा नहीं हो जाती थी तब तक गांव वाले ऐसे खड़े रहते थे जैसे ये उनकी खुद की बेटी की शादी हो। कहते भी है, बेटियां सबकी साझी होती है। बेटी के पिता की इज्जत गांव वाले अपनी इज्जत समझते थे। हर घर से बिस्तर, बर्तन और जरूरत का सामान आ जाता था। गांव के लोग ही मिलकर खाना बनाते थे। लड़के आटा गूंथते, लड़कियां पूरी बेलती और नवयुवक भोजन कराते थे। सब मिलकर हंसी खुशी शादी का काम निपटा लेते थे। तब ना तो शादी के लिए महंगे हॉल बुक होते थे, ना ही भव्य सजावट की जरूरत होती थी। बारात अक्सर स्कूल, बगीचे या खेतों में ही रुक जाती थी। जब बाराती नाचते गाते द्वार चार के लिए पहुंचते तो पूरा गांव उनके स्वागत में खड़ा रहता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, फला के द्वार पूजा हो रही है, 10 मिनट के लिए वहां खड़े हो जाओ। और अगर किसी से मन मुटाव भी हो तो भी बेटी की विदाई के वक्त वह शख्स जरूर द्वार पर आ खड़ा होता था। पहले का समय कितना अच्छा था। कम खर्चे में बेटी का विवाह हो जाता था। गांव के लोग बेटी के पिता की जिम्मेदारी बांट लेते थे। हर किसी के दिल में एक अपनापन, एक जुड़ाव होता था। तो दोस्तों, ये छोटी सी वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? दोस्तों, आपके एक फॉलो करने से हमें ऐसे ही वीडियो बनाने में मदद मिलती है, तो हमें फॉलो करना ना भूलें।